नेताजी भारत बंद का आह्वान किया है, किस प्रकार से जो कार्यक्रम चल रहा है और आप वीरांगना झलकारी बाई पार्क से कहाँ तक ले जाएंगे? जी, जो हमारा आंदोलन है, आप देख रहे हैं कि इस देश में क्या माहौल तैयार किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस देश में एक जाति विशेष को जाति में आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। आप क्योंकि ये लोग अपने लोगों को ही कोर्ट के माध्यम से PIL दर्ज करवाते हैं और अपने मन मुताबिक ये लोग जजमेंट करवाते हैं, क्योंकि ये जो जजमेंट आया है 1 तारीख को, ये आपस में जातियों में लड़ाने का जजमेंट है। और आदरणीय बहन जी ने हमारी 1 तारीख से लगातार ट्वीट के माध्यम से अपना विरोध जाहिर करती आ रही है। तो हमारी स्पष्ट मांग है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने कही, जब आदेश आया, लोगों का विरोध हुआ, तो उन्हें कि हमने लागू नहीं करेंगे। भाई आप कह रहे हो कि आज हम लोग लागू नहीं करेंगे, कल कांग्रेस ने 2 राज्यों में लागू कर दिया गया, सबसे पहले कांग्रेस ने लागू कर दिया है। तो हमारा ये कहना है कि आज आप मना कर रहे हो, कल वो लागू हो जाएगा। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष सत्र बुलाकर इस जो जजमेंट आया 1 तारीख को निष्क्रिय करे, क्योंकि अगर वो निष्क्रिय नहीं होगा तो आगे लगातार लागू होगा। और दूसरी मांग ये है कि आरक्षण है जो भारतीय संविधान और 9वीं अनुसूची में डाला जाए, क्योंकि आप देखो चाहे 2018 की घटना हो, तब उसमें SC/ST एक्ट में छेड़छाड़ी की गई, आज आरक्षण पे किया गया है। तो कुल मिला के ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे BJP की सरकार। इन लोगों ने हमेशा दलितों को आपस में लड़ाने का काम किया है, उनके हक अधिकारों का हनन किया है। अच्छा, इसमें कई वर्ग जातियाँ ऐसी भी हैं जो उसके समर्थन में है। उनका कहना है कई ऐसी पिछड़े जो जातियाँ रह गई हैं, उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। नहीं, ये बिल्कुल गुमराह किया गया है। जो जजमेंट है, कम से कम 556 पेज का जजमेंट है, आप उसको पढ़िए, समाज में जागृत करिए। ये मीडिया का भी मैं अपील करता हूँ कि जो सच्चाई है, जो जजमेंट में लिखा है, वो आप जायज़ कीजिए। चलो मान लो, जैसे आज आप क्रिमिनल लेयर की बात कर रहे हैं कि SC/ST का क्रिमिनल लेयर आप बात करते हो कि उसमें 4 लाख और 5 लाख की उसमें लिमिट रखते हो, ठीक है, वो क्रिमिनल लेयर में आएगा। और जो एक आर्थिक जो EWS है, उसमें 8 लाख का है, तो ये भेदभाव नहीं है। अगर आप सबको मुख्य धारा में लाना चाहते हो, तो हम ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना ना करो, जातिगत जनगणना करो, और जो जिस जाति की जो जितनी जाति की संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसके भागीदारी। अच्छा, क्रिमिनल लेयर का भी एक जो मामला है, क्रिमिनल लेयर जो कई ऐसे जातियाँ हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं आगे, क्यों ना उनको छोड़ने के लिए कहा जाए? तो हम तो यही कह रहे हैं, हमारी तो मांग यही है कि आप जाति अगर जनगणना कीजिए, कोई अगर 16% उसको 16% दिए, कोई 50% जाती है उसको 50, मतलब 100% में से वर्गीकरण करो। आप जो बता दो, जो 50% आरक्षण है उसमें आप वर्गीकरण बात कर रहे हो, आपस में जाति को लड़ा रहे हो। वो जो 50% है, जो अदर है, जो पूरा जनरल उसको ले रहे, आप ये बता क्यों नहीं आप कर रहे कि जनरल की जो जातियाँ हैं, कि जाति ने चाहे वो ब्राह्मण जाति हो चाहे वो ठाकुर जाति हो, तो उनकी भी जनगणना की जाए। हम तो ये कह रहे हैं ना, 100% जो आरक्षण है, सब 100% पर जनगणना कीजिए, और जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसको इतनी भागीदारी दीजिए, मगर भेदभाव नहीं। किस प्रकार प्रदर्शन रहेगा आज आपका? आज हमारा यही प्रदर्शन है, शांति प्रदर्शन है। आप इतिहास गवाए कि जब बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन किया है, शांतिपूर्वक आंदोलन रहा है। और हमारी प्रशासन से भी बात हुई है कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जहाँ से हम लोग निकलेंगे वो रास्ता खाली करेंगे, रास्ता हमारा खाली करवाएंगे और रूट डाइवर्ट करवाएंगे। और हमने ये भी उनको आश्वासन दिया है कि अगर हमारे बीच में कोई मुँह बांध के भी आता है तो हम उसका मुँह खुलवाएंगे, हम अपनी रैली में नहीं रखेंगे। और दूसरी बात, अगर कोई हमारे बीच में कोई उपद्रवी आ जाता है तो हम उसको दरकिनारे कर देंगे और प्रशासन को सौंप देंगे। हमारा बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उद्दंडता में विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं। तो हम अनुशासन सिपाही, अनुशासन में रह के आंदोलन। ये हमारे यहाँ झलकारी बाई पार्क है, हमारा बहुजन महापुरुषों का पार्क है। झलकारी बाई पार्क से लेकर हम बाबा साहब अम्बेडकर पार्क पुलवा पर पहुँचेंगे और वहाँ महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। क्या कहना चाहते हैं SC/ST जो समाज है, वर्ग है? मेरे भाइयों से यही अपील है कि आज घर से बाहर निकलने का समय आ गया है। कोई एक नारा भी है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये सत्ता में जो काबिज ये बेईमान लोग हैं, इस देश में जाति हिंसा फैलाना चाहते हैं, एक जाति को जाति से लड़ाना चाहते हैं, जाति वर्ग की हिंसा में ये लोग आगे हवा दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है मेरे साथियों से और मेरे पूरे बहुजन समाज से कि अपने हक अधिकार के लिए आज रोडों पे आइए। अगर आज आप लोग नहीं आए तो वो देश, संविधान से पहले जो हमारा देश गुलाम था, हमारे लोग गुलाम थे, आज पुराने वही स्थिति में बरकरार पहुँचाएंगे।